हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग का एक नया टॉपिक है। जैसे सॉकेट में अगर दोनों पिन में यानी सॉकेट के अगर दोनों पिन में अगर सप्लाई आता है तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है और ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया है सॉकेट के दोनों पिन में फेज सप्लाई बताने पे क्या करें। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपके बोर्ड में जो भी सॉकेट लगा होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, सप्लाई नहीं आती है। यानी आप कोई भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी कोई भी आप पंखा हो या चार्जर हो, कोई भी चीज़ आप अगर उसमें लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। और उसको अगर आप क्या करेंगे, टेस्टर लगा के अगर चेक करते हैं दोनों पिन में, तो दोनों पिन में क्या करता है, फेज सप्लाई बताता है। चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फेज सप्लाई सिर्फ एक पिन में बताना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास एक फेज टेस्टर होना चाहिए। फेज टेस्टर के थ्रू हम जांचेंगे कि जो बोर्ड में हमारा 5 पिन सॉकेट लगा है उसमें दोनों पिन में सप्लाई आ रही है कि एक पिन में सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये देखिए सॉकेट है, सॉकेट के इस वाले पिन में, यानी इसमें से क्या होता है, मान लीजिए ये एक पिन है और ये एक पिन है। ठीक, इसमें एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक, तो फेज न्यूट्रल अगर दोनों सप्लाई से प्रॉपर कनेक्ट है, यानी अगर एकदम सही कनेक्ट है, उस कंडीशन में अगर टेस्टर आप लगाते हैं इस फेज वाले में, यहाँ पे अगर टेस्टर लगाते हैं आप, तो टेस्टर सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे टेस्टर जलेगा, यानी इसमें फेज सप्लाई बताएगा। वही टेस्टर अगर आप इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या करेगा, टेस्टर नहीं जलेगा। यानी ये सप्लाई क्या है, प्रॉपर कनेक्ट है और इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, फेज सप्लाई बताने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें भी फेज सप्लाई बताने लगता है? तो देखिए ये फेज और न्यूट्रल एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इधर से फेज सप्लाई आती है, इधर से होते हुए जाती है। अगर इसमें कोई आप एप्लीकेशन, कोई भी अगर ऑपरेटर्स इसमें जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप चार्जर जोड़ दे रहे हैं। ठीक, चार्जर जब जोड़े तो ये दोनों शार्ट हो गए, शार्ट हो गए तो क्या करेगी, सप्लाई इधर से आएगी, इधर से होते हुए इस उपकरण से होते हुए इधर से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ऐसे इसका क्या होता है, एक सर्किट पूरा हो जाता है जिससे सप्लाई क्या होती है, ये जो उपकरण है आपका वो काम करता रहता है। ऐसे सप्लाई आती रहती है, ऐसे ऐसे जाती रहती है। ठीक है, और आपका उपकरण काम करता रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब आप यहाँ पे, ये आपका तो फेज था और ये आपका क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, अब इसमें कोई आप उपकरण, जैसे मान लीजिए ये हम उपकरण जोड़ दिए तो ये शार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये वायर क्या हो जाए, यहाँ से आपका कट जाए, बीच से ये वायर कट गया है, तो इधर से फेज सप्लाई क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये आते आते यहाँ तक आके क्या हुई है, रुकी हुई है। तो इस कंडीशन में आपका ये क्या करेगा, सॉकेट काम नहीं करेगा, या कोई भी उपकरण लगाएंगे तो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। और इस सॉकेट के जब दोनों पिन में आप टेस्टर के थ्रू क्या करेंगे, जांचेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक में सप्लाई, इस वाले में भी सप्लाई बताएगा और इस वाले में भी टेस्टर में सप्लाई बताएगा। तो यही फॉल्ट होता है जिसकी वजह से, यानी यहाँ पे ये वायर कट जाता है। ठीक है, या मान लीजिए चूहा काट दे या किसी कारणवश कट जाता है, या मान लीजिए ये न्यूट्रल या फेज जाके जहाँ कनेक्ट हो वहाँ से भी लूज हो सकता है। तो इसकी वजह से इस दोनों में क्या करता है, सप्लाई बताता है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वायर को हम सबसे पहले जांचते हैं कि वायर हमारा कहीं कटा तो नहीं है। अगर वायर कटा है तो भी ये क्या होता है, तभी ये प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज कहीं से ये कनेक्शन लूज हुआ हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये कनेक्शन डायग्राम है। कनेक्शन डायग्राम में आपको ये दिख रहा है, ये 3 पिन सॉकेट है। यहाँ पे ये आपका 3 पिन सॉकेट है, ये वाला। ठीक, इसमें तो एक ये अर्थिंग वाला होता है, ये पिन अर्थिंग का है। इसमें देखिए ये ब्लैक वाला जो है ये न्यूट्रल है, और ये जो रेड वाला है ये क्या है, फेज है। फेज सॉकेट से होकर क्या क्या है, ये फेज सॉकेट से होकर के गया हुआ है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, ये जो फेज है, या तो ये फेज यहाँ से कट सकता है या यहाँ से न्यूट्रल, कोई भी अगर ओपन हो, यानी कोई भी अगर कटा हुआ हो, तो इस पिन में यहाँ पे
और यहाँ पे दोनों में जब आप टेस्टर लगाएंगे तो दोनों में क्या करेगा, फेज सप्लाई आपको बताएगा। तो कनेक्शन डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।